हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IMC। आज के एक्सेल की सीरीज़ में हमारा टॉपिक रहेगा नेस्टेड इफ़ और उसके साथ में एंड फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नेस्टेड इफ़। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है, वहाँ पे मैंने दिया है रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और उसके सब्जेक्ट्स मेंशन है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स। फिर उसकी हम आज टोटल निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और फिर ग्रेड का कैलकुलेशन करेंगे। ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम हमारा इफ़ का जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आज का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज 75 से ऊपर आ गई तो उसको हम देंगे ओ ग्रेड, 60 से लेके 75 तक ए ग्रेड एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद में मैंने दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है एंड का। यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स, अकाउंट्स है, उसके सब्जेक्ट के नाम है। और रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन बना रखी है कि इफ़ द स्टूडेंट स्कोर्स 40 और मोर इन ईच सब्जेक्ट देन द रिजल्ट इज़ पास, अदरवाइज द रिजल्ट इज़ फेल। ठीक है, देखते हैं हम ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ टोटल निकाल के। तो टोटल हमने पहले भी पुराने मेरे वीडियोज़ में लिखा हुआ है कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सम फंक्शन इक्वल टू सम ब्रैकेट, फिर कहाँ से लेके कहाँ तक, तो ये C4 से लेके E4 तक, फिर ब्रैकेट किया बंद और प्रेस किया एंटर, तो हमारा टोटल आ गया। फिर इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो मेरा टोटल फिल हो जाएगा। उसके बाद में आएगा परसेंटेज, तो परसेंटेज आएगा हमारा इक्वल टू हमारी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ऐसा अजम्पशन करके कि सब 100 मार्क के पेपर थे तो डिवाइडेड बाय 300 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एंटर दबाया और मुझे मेरी परसेंटेज यहाँ पे मालूम चल गई। इसको नीचे ड्रैग किया, हमारी सब परसेंटेजेस फिल हो गई। अब आता है हमारा ग्रेड का कॉलम, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, इस ग्रेड में अगर बोला है 75 से ऊपर आएगा तो ओ ग्रेड। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टार्ट कैसे ले रहा हूँ, इक्वल टू इफ़, फिर ब्रैकेट किया ओपन। ठीक है, अगर मेरी परसेंटेज 75 या 75 से ऊपर है तो परसेंटेज मेरी है G4 में। सो इफ़ G4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो फिर के लिए डालने का कॉमा, तो फिर ओ ग्रेड को डालने का डबल कोट्स में, ये भी हम अपने हमारे पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो फिर ओ ग्रेड, नहीं तो फिर अब यहाँ पे एक नया चेंज आता है जिसके वजह से नेस्टेड इफ में चला जाता है। नहीं तो फिर से लिखने का इफ, नहीं तो फिर इफ द परसेंटेज मतलब G4 अगर वो 60 या 60 से ऊपर है, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो फिर के डालने के लिए डालने का कॉमा, तो फिर ए, नहीं तो फिर अगर उसका परसेंटेज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो फिर बी ग्रेड। नहीं तो फिर से आगे डालेंगे इफ अगर उसकी परसेंटेज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो फिर उसको हम देंगे सी ग्रेड। और लास्ट में नहीं तो फिर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसको बोलेंगे फेल, नहीं तो फिर फेल। और फिर अब नोटिस कीजिएगा, मैं जितने ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ उसके बाद में हमको सब ब्रैकेट्स बंद करने हैं। तो एक ब्रैकेट बंद हो गया, दो कलर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा ब्रैकेट बंद हो गया, तीसरा ब्रैकेट बंद हो गया, चौथा ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम प्रेस करेंगे एंटर, तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे ग्रेड 53 है, तो 53 मतलब 50 to 60 के बीच में है, इसके लिए उसको ग्रेड मिला है बी। दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इक्वल टू इफ़ अगर उसकी परसेंटेज मतलब G5, ठीक है, अगर उसकी परसेंटेज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो फिर ओ ग्रेड। नहीं तो फिर अगर उसकी परसेंटेज इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो फिर ए। नहीं तो फिर if the percentage, that is if G5 is greater than or equal to 50, तो फिर B। नहीं तो फिर if G5 is greater than or equal to 40, तो फिर C। और नहीं तो फिर बिल्कुल लास्ट में फेल। जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, एंटर दबाते हैं। यस, इसको भी बी ग्रेड मिल गया। अब इसी चीज़ को हम नीचे खींचेंगे तो इन सबको मिल रहा है ए ग्रेड। तो इस तरीके से हम हमारा नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे
एक अलग कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे हम इफ़ के बदले में एंड यूज़ करते हैं, इफ़ और एंड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बोला है अगर इफ़ द स्टूडेंट स्कोर्स 40 और मोर इन ईच सब्जेक्ट देन द रिजल्ट इज पास, अदरवाइज द रिजल्ट इज फेल। मतलब अगर उसको हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40 या 40 से ऊपर आते हैं तो ही उसको हम पास बोलेंगे, वरना हम उसको फेल बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं इफ़ का और एंड का। तो स्टार्ट ले रहे हैं इक्वल टू इफ़। तो सबसे पहले तो हमें इतना ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर ऐसा है तो ये, तो फिर ये, नहीं तो फिर ये, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा इफ़ कंडीशन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे यही है, इफ़ द स्टूडेंट स्कोर्स 40 और मोर, अगर उसको 40 या 40 से ज़्यादा आता है हर एक सब्जेक्ट में तो फिर पास, नहीं तो फिर फेल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू इफ़। इफ़ अब उसके बाद में हम सोचेंगे, तो अगर उसको इकोनॉमिक्स में 40 या 40 से ज़्यादा, मैथ्स में 40 या 40 से ज़्यादा, अकाउंट्स में 40 से ज़्यादा, तो ही वो पास होगा, नहीं तो फिर वो फेल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हमको क्या यूज़ करना है, इसके बाद में डालेंगे हम एंड। ठीक है, एंड के बाद में हम लिखेंगे अगर उसको इकोनॉमिक्स दैट इज C14, इकोनॉमिक्स में इफ C14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर देखिएगा कॉमा C15, मतलब उसका D14, अगर उसका मैथ्स का भी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और साथ में E14, मतलब उसका अकाउंट्स का भी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। ठीक है, तो इसका मैं एंड का ब्रैकेट बंद करता हूं। अगर ऐसा हो गया, अगर ये तीनों कंडीशन हाँ हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हम उसको बोलेंगे पास, नहीं तो फिर हम उसको बोलेंगे फेल। जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं हम उतने ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यस उसका रिजल्ट आ गया फेल, क्योंकि उसको इकोनॉमिक्स में सिर्फ 30 आए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से ट्राई करके देखते हैं इक्वल टू इफ़। ठीक है, और उसके बाद में डालेंगे हम एंड, अगर उसका इकोनॉमिक्स का मार्क्स मतलब C15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा D15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा E15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ब्रैकेट बंद। अगर ये सब हो गया तो फिर हम बोलेंगे पास, नहीं तो फिर बोलेंगे फेल, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट अब की बार आ गया पास। इसको मैं नीचे खींचूंगा तो हमारे सारे रिजल्ट्स आ गए पास। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू।